बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, एक वाक़े के बारे में आप लोगों को बताना था कि इत्तला मिली कि एक लड़की ने घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर ली। अब घर वाले तो कोशिश करते ही हैं कि ऐसा ना करें बच्चियाँ, और अपनी हमारी मर्ज़ी से वो शादी करें, हमारी नाक ना कटाएं। लेकिन जब इश्क़ और मोहब्बत और नफ्स का भूत सवार होता है तो फिर माँ बाप भी नज़र नहीं आते हैं, और उनकी की हुई क़ुरबानियाँ, दी हुई क़ुरबानियाँ और उनके बहाए हुए पसीने भी नज़र नहीं आते हैं, और जागी हुई रातें भी नज़र नहीं आती हैं। बच्चे की तरबियत व तालीम और उसको बड़ा करने में जो उनकी ज़िंदगी लगती है वो सब नज़र नहीं आती है। लड़की ने निकाह कर लिया माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर। बाप बाहर कमाते थे। बाप जब वहाँ से आए तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सैलरी थी 1300 रियाल, और मेरी बच्ची 7-8 साल की थी उस वक्त, और उसने मुझसे वीडियो गेम की फरमाइश कर दी। वीडियो गेम 1100 रियाल का था, 1300 रियाल मेरी सैलरी थी। मैंने वो बच्ची की चाहत पूरी करने के लिए, उसकी मोहब्बत में उसका लाड उठाने के लिए मैंने वो 1100 रियाल का वीडियो गेम उसे मंगाकर भेज दिया, और आंखों में आंसू भरे हुए हैं कि कम से कम एक मर्तबा मुझसे बात तो करती। वो ये कह रहा है कि मुझसे बात तो करती, कि पूरी ज़िंदगी हमने बच्चों की ख्वाहिशों पर बाहर गुजार दी कि मेरे बच्चों की चाहतें पूरी हों, मेहनत मुशक्क़त करते रहे, और अच्छा खा ले मेरे बच्चे, अच्छा पहन ले। हमने अच्छा खाया नहीं खाया इससे बहस नहीं है, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये थी कि भाई मेरे बच्चे और बच्चियाँ बेहतर खा लें, बेहतर पहन लें। इस कोशिश में हम लगे रहे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ये कोशिशें भी आगे चलकर बेकार हो जाएंगी। तो आँखों में आंसू भरे हुए हैं, और इतनी बड़ी क़ुरबानी माँ बाप बच्चों के लिए दे रहे हैं, और बच्चों की हालत ये है कि वो माँ बाप की किसी भी क़ुरबानी को समझने को तैयार नहीं है। जब उनका दिल चाहता है तब वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं। कहीं पर भी खड़े होकर कह देते हैं कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। माँ बाप के सामने किसी गैर के साथ हमारी बच्चियाँ चली जाती हैं, और उन्हें यह एहसास तक नहीं होता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं, कि जो माँ बाप हमारे इज़्ज़तों के ज़ामिन हैं, इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, इज़्ज़तें संभालने वाले हैं, आज हम उन्हीं माँ बाप को ऐसे गैर आदमी के लिए छोड़ रहे हैं कि जिस गैर आदमी को हम इससे पहले कभी नहीं जानते थे। तो हमारे घरों के अंदर, हमारे माशरे में, समाज में ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप जो हैं, बच्चों के माँ बाप क़ुरबानी नहीं देते हैं। क़ुरबानियाँ बेइंतहा बहुत ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन हमारी बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कदम उठा रही हैं, और उस कदम के नुकसानात आगे क्या होंगे। आज वो बच्ची बिल्कुल अकेली रहती है, माँ बाप से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब शौहर उसको मारे तो उसे मजबूरन वहीं रहना है, उसे पीटे तो उसे मजबूरन वहीं रहना है, उसको साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, तो वो उसका मुँह नहीं है कि वो घर पर आकर ये कह दे कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जो गलती वो कर चुकी है उसकी तलाफ़ी जो है नहीं है, उसकी वापसी नहीं होती है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी वापसी नहीं हुआ करती हैं, वो अंजाम तक पहुंच जाती हैं। तो इसलिए ये बात और ये वाक़या बताने का मकसद यही है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारी ये है कि उन्हें अपने माँ बाप के साथ वफ़ा करनी चाहिए, माँ बाप के साथ वफ़ादारी का सबूत देना चाहिए, और माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो कदम उनको आगे तक की ज़िंदगी में शर्मिंदगी का ज़रिया बन जाए उनके लिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाए।